नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां दोस्तों, पूछ रहा है भारत आज कि जब पूरे देश में लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, ये असलियत है सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो अपने आप को मानव बोलते हैं लेकिन फिर मानव जान के साथ खेल कर रहे हैं पैसा कमाने की। इसमें भी होड़ लगी है, कोई नकली इंजेक्शन बना रहा है तो कोई होर्डिंग कर ले रहा है। आपको और हमको ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर और जो वैक्सीन है, इसकी होर्डिंग हो रही है, लोग चोरी कर रहे हैं। जो इस आपदा में भी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कोरोना के मरीज तड़प रहे हैं, कर रहे हैं, उनके बच्चे घर वाले मांग रहे हैं, उसके लिए उस इंजेक्शन को आप छुपा के रख रहे हैं कमाई करने के लिए। ऐसी कमाई से किसी का भला हो सकता है क्या? लेकिन अब इस मुनाफाखोर गैंग के खिलाफ आपने और हमने मिलकर रिपब्लिक भारत ने जंग छेड़ दी है। अब ये मौत के सौदागर हैं ये लोग, ये कोई भी हो, ये बचने वाले नहीं हैं। रिपब्लिक के कैमरे की नजर इन दलालों पर लगी हुई है। शुक्रवार को रायपुर की हमारी एसआईटी ने, जी हां, शुक्रवार को रायपुर की हमारी जो एसआईटी है, इसने रेमडेसिविर के मुजरिमों को बेनकाब किया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने एक्शन लिया है। 24 घंटे के अंदर लेना पड़ा है, लेकिन पहले क्यों नहीं था? लोग परेशान हुए और यह सिर्फ एक राज्य की बात नहीं, भारतवर्ष की बात है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये हर एक प्रदेश में हो रहा है और सबके नाक के नीचे हो रहा है। अगर आप मुझे ये बोलना चाहते हैं, आज पूरा पैनल है मेरे साथ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं सीधा बात कर रहा हूं अपने दर्शक से। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में रहने वाला, अगर आपके घर से एक बिस्किट का पैकेट गायब हो जाता है ना, या अगर आपके घर से एक नमकीन का पैकेट मिलता नहीं तो हाहाकार मच जाता है, अरे कहां गया, मैं लाया था। और अस्पतालों से ये इंजेक्शन की पेटियां गायब हो जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है। सरकार ने बेहतरी के लिए, ताकि होर्डिंग ना हो, प्राइवेट आदमी होर्डिंग ना करे, डायरेक्ट अस्पताल में दे रहा, और अस्पताल से पेटियों के पेटी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन के गायब हो जाते हैं और डॉक्टरों को पता नहीं, लोगों को पता नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को पता नहीं, प्राइवेट हो या सरकारी हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों। इसीलिए मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि आप और हमारे घर में जब एक बिस्किट का पैकेट गायब हो जाता है ना, या एक नमकीन का पैकेट, तो हाहाकार मच जाता है। अरे कहां गया यार, हम लाए थे, कहां गया, लाए थे यार रेमडेसिविर इंजेक्शन, जान बचाने वाला, ये गायब हो जा रही है इसकी पेटियां और पता नहीं। छत्तीसगढ़ में इसी तरह हमारे स्टिंग दिखाने के बाद एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिखाने के बाद ये दोनों 3400 के रेमडेसिविर इंजेक्शन का 16,000 रुपए बोलते हुए शर्माती है कि इनमें से एक डॉक्टर 3400 रुपए का है और 16,000 रुपए। ऐसी कमाई से किसी का फायदा हो सकता है? हमारे ऑपरेशन रेमडेसिविर के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि रेमडेसिविर के दलालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बाहर आए और उन्होंने टिप्पणी की, कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, जी हां, और मेरे साथ पूछता है भारत, कि इन अधिकारियों के हाथों में लोग जिम्मेदारी, जी हां, दवा के इन दलालों को बचाने वाला कौन है और कौन है इनके पीछे? पूछता है भारत, इन इंसानियत के दुश्मनों को सिस्टम की वैक्सीन कब लगेगी? बहुत जरूरी है सिस्टम की वैक्सीन लगाना इन्हें। और क्या बिना अधिकारियों की मिली भगत, जो मैं कह रहा था कि रेमडेसिविर की दलाली हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगता। मैं आपसे पूछता हूं, और आज सबसे बड़ा सवाल, ये दवा के दलाल किसी की जान की कीमत कभी समझेंगे क्या? पूछता है भारत। रेमडेसिविर के दलाल अब कानून के शिकंजे में। रिपब्लिक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जैसे ही इंसानियत के इन दुश्मनों का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, सोया हुआ सिस्टम जाग उठा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इन दलालों को दबोच लिया गया। अब इनका हिसाब कानून के डंडे से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग या ज्यादा रेट में बेचना
कहीं भी आता है तो तत्काल एक्शन लो, जेल में डालो, FIR करो। ये सीधा सीधा आदेश कर दिया गया। हमारी SIT टीम ने रायपुर में रेमडेसिविर के इन मुजरिमों की पोल खोलकर रख दी थी। ऑपरेशन रेमडेसिविर में हमने दिखाया था कि 3,400 रुपए की रेमडेसिविर का सौदा 16,000 रुपए में किया जा रहा है। हमने दिखाया था कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भूलकर ये जमाखोर गैंग कैसे अपना जमीर बेच रहा है। फिलहाल एक मिल जाए मुझे। हाँ, एक मिल जाए मुझे। 3 डोज है, 3 डोज ले लीजिए। कितने में? 16 32, 2 डोज 32 में है। बताऊँ 5 में तीसरा डोज भी आप 16 और जोड़ लीजिए उसमें। कितने में? 16 का 1 है। 16 का 1 अभी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। मतलब वो रेडी टू रेडी? हाँ, आप पैसे बस तैयार रखिए। हाँ, ओरिजिनल है कि नहीं ये भी पूछ। ओरिजिनल है। हाँ, कोरोना काल में भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपनी पत्रकारिता का फर्ज अदा कर रहा है। हमें जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पता चला तो हमने इस गैंग को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया। रिपब्लिक की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जमीन पर जाकर इंसानियत के मुजरिमों को बेनकाब किया। हमारी इस खबर के बाद सोया हुआ सिस्टम जाग गया। राज्य से लेकर केंद्र सरकार ने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी इत्यादि होर्डिंग इस दवा की ना हो या दूसरी और भी दवाई जो संबंधित हैं ना हो, उसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सख्त कार्रवाई देश के अंदर की जाए। ये सारी जो जरूरी जितने निर्देश हैं ये सारे के सारे दिए गए हैं। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। हर एक नागरिक की जान बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग चंद मुनाफे के लिए देश की इस जंग को कमजोर करने में लगे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का सौदा कर रहे हैं। जिन मरीजों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो इसके इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दवा के दलाल जान की कीमत कब समझेंगे, पूछता है भारत। भारत, क्योंकि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व झेल रहा है। मेरे साथ इस समय 2 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास, और मेरे साथ सांसद डॉक्टर अनिल जैन भी हैं। डॉक्टर साहब, आ रहा हूं आपके पास भी। पहले मैं जा रहा हूं डॉक्टर रमन सिंह जी के पास, जो खुद एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तो हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर साहब, जो छत्तीसगढ़ में हुआ ये सिर्फ एक प्रदेश या एक अस्पताल में नहीं हो रहा है, एक जिले में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, आम जनता परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है रमन सिंह जी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं लेकिन आज इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं। सर, जीवन मौत से मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है और वो दवाई का इंतज़ार कर रहा है, डॉक्टर दवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में यदि उस परिवार के लोगों को जिस तरीके से आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बना है कि 4 गुना 5 गुना कीमत में दवाई उपलब्ध कराने के लिए दलाल सक्रिय हैं जी, तो ये निश्चित रूप से उस परिवार के लिए भी, राज्य के लिए भी, मरीजों के लिए भी न केवल त्रासदीदायक है, पीड़ादायक है, बल्कि ऐसा अपराध है कि इसमें ऐसे करने वाले, वो चाहे चिकित्सक हो या फिर उससे लगे हुए दलाल लोग हों, ऐसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जीवन रक्षक दवाइयों का बाद में दुरुपयोग ना हो सके और गरीब मरीजों का शोषण बंद होना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं रमन सिंह जी, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप पूरा भारत आप घूमे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, मैंने इस चीज का ये मतलब उदाहरण दिया और ये हर एक भारतीय घर में होता है। अगर एक छोटी सी चीज घर में ना मिले डॉक्टर साहब, एक बिस्किट का पैकेट, एक नमकीन का पैकेट ना मिले तो घर में लोग पूछने लगते हैं कहां गया। और ऐसे में जब कोविड का ये जो महामारी है और ये जो पैंडेमिक है, इसके खिलाफ जब रेमडेसिविर की पेटियां दर पेटियां अस्पताल से गायब हो जाती हैं, तो ये पॉसिबल है क्या? आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार नहीं कई बार, आप ये बताएं सर, पॉसिबल है क्या मिली भगत के बिना इस तरह का स्कैम करना? नहीं, ऐसे यदि पेटियां गायब हो रही हैं तो कहीं न कहीं नीचे स्तर में प्रशासन के लोग जरूर मिले हैं, तभी इतनी बड़ी घटना हो सकती है और उसके बिना ये संभव नहीं है।
उसके बिना संभव नहीं है। आप ये ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये देखिए कि ये बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी देशव्यापी दिक्कत हो गई है रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए और इसलिए हमने अपने रिपोर्टर को भेजा कि हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर, हर सरकारी क्लिनिक जो होते हैं वहां पे, उनके बाहर, हर अस्पताल के बाहर ऐसे दलाल बैठ गए, ऐसे लोग बैठ गए जो कि अपने आप को दलाल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर नहीं है इंजेक्शन, मैं दिलाऊंगा लेकिन 4 गुने पैसे पे। गरीब पैसा कहां से लाएगा इतना? 3,400 का इंजेक्शन 16,000 में बेच रहा है रमन सिंह जी आपके छत्तीसगढ़ में। ये निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ के जो आज स्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार एक गिरोह सक्रिय है और कहीं न कहीं उनके अंदर से प्रशासन सरकार का भय समाप्त हो गया है, डर समाप्त हो गया है कि हम यदि अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का, प्रशासन का जो भय और धमक होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया है पूरी तरीके से। आप कैसे होने दे रहे हैं गतिविधियां रमन सिंह जी? बढ़ रही है। रमन सिंह जी, आप एक इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे होने दे रहे हैं? भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मैं तो कह रहा हूं हर प्रदेश की जनता, अभी बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी नहीं कर सकते। सर आप सवाल उठाइए ना, आप भूपेश बघेल से क्यों नहीं पूछते हैं कि वो कैसे होने दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता अगर त्रासदी ये सह रही है कि अस्पताल के बाहर बैठे लोग 4 गुने पैसे में वही इंजेक्शन खरीदने को मोहताज हो रहे हैं, वो कोई अपना कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है एक इंजेक्शन के लिए जो कि केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, लेकिन कुछ लोग अस्पतालों में बैठ के उसकी दलाली कर रहे हैं। आप कैसे होने दे रहे हैं रमन सिंह जी? से आवाज उठानी पड़ेगी आपको इसके खिलाफ। विपक्ष लगातार विपक्ष पूरी ताकत के साथ इसकी आवाज उठा रहा है। सर्वदलीय बैठक में ये सारी बातें भी की जाती है, मगर सवाल यह है कि जिनको करना है वो हाथ में हाथ धरे यदि बैठे रहेंगे तो कहां होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सरकार में तो वो हैं, विपक्ष में आप हैं। मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप जाके उनको अरेस्ट कर लीजिए, वो ताकत तो आपके पास है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री के पास है, वो तो प्रदेश की सरकार के पास है। तो जनता को क्या सॉल्यूशन मिले? सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई ना मिले, जनता को सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए? सर ये जो इंजेक्शन पहुंच रहा है ये जनता तक पहुंचे कैसे? क्या आप जाके खड़े होंगे सड़क पे? क्या आपके पार्टी के नेता जाके खड़े होंगे और इन दलालों को पकड़वाएंगे वहां? क्या होगा सर? जनता के लिए पूछ रहा हूं मैं। नहीं, इस मुद्दे के लिए विपक्ष सामने आएगा। विपक्ष सामने आके जहां जहां इस प्रकार की बातें आएंगी पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर इसका विरोध भी करेंगे और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब करने का काम भी बीजेपी या हमारे नीचे स्तर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कह रहे थे बख्शेंगे नहीं और सवाल ही नहीं, एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सिंह जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सीधा जा रहा हूं डॉक्टर अनिल जैन जी के पास। मेरे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है, सिर्फ उनको अनाउंस कर रहा हूं। डॉक्टर साहब मेरे साथ विनय सिंह जी हैं, ममता काले हैं, सुजाता पॉल है, रत्नाकर त्रिपाठी है, प्रेम कुमार है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल है। डॉक्टर साहब आप एक राजनेता हैं, सांसद हैं और डॉक्टर हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। मैं जब भी आपसे सवाल पूछता हूं इसलिए कि आपकी डबल जिम्मेदारी है सर, एक डॉक्टर के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे, सांसद के तौर पे। लेकिन जब एक डॉक्टर होने के नाते अनिल जैन जी आप देखते हैं कि डॉक्टर ही और या फिर अस्पताल के जो मैनेजमेंट है किसी भी स्तर का हो, उसकी संलिप्ति के बिना तो इस तरह की ये जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन गायब हो रहे हैं, होर्डिंग हो रही है और उसके बाद 4 गुने पैसे पे बिक रहे हैं, ये तो पॉसिबल है नहीं डॉक्टर साहब। आवाज चलेगी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अनिल जैन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? तो शायद कुछ ऑडियो में कुछ दिक्कत है अनिल जैन जी की। आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अभी आई आवाज। डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है डॉक्टर और सांसद के तौर पे। अस्पताल के लोगों, चाहे वो किसी भी स्तर हो, उनकी मिली भगत के बिना ये होर्डिंग पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, ये ऐश्वर्या जी आप ठीक कह रहे हैं, ये बगैर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत के ये कालाबाजारी ये नहीं हो सकती है। पेटियों की पेटियां गायब होना ये संभव नहीं है। 1 आध 2 इंजेक्शन कोई इधर उधर कर दे तब तो अलग बात है,
लेकिन पेटियां की पेटियां गायब होने का मतलब है ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये किया जा रहा है होर्डिंग और कालाबाजारी के लिए, और ये लोग बिल्कुल नहीं बख्शे जाने चाहिए। किसी भी प्रदेश में किसी भी स्तर पर कोई भी लोग होंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की सरकारें भी जहाँ जहाँ जिस प्रकार की अगर घटना आती है तो उसका संज्ञान लेकर निश्चित रूप से कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है, और ऐसा एग्जेम्पलरी एक्शन लें जिससे कि बाकी लोग हिम्मत ना कर सके इस तरह का काम करने की। लेकिन हो क्या रहा है सर? प्रधानमंत्री ने आज, डॉक्टर साहब आप तो खुद सांसद है, आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री 8 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई उन्होंने और कहा है कि मैं अब खुद चार्ज ले रहा हूं सिचुएशन का। जिस सेक्रेटरी से बात करानी है मेरी बात कराओ, जिस गृह सचिव से बात करानी है, जिस चीफ सेक्रेटरी से प्रदेश की बात करानी है मेरी बात कराओ। मतलब सरकार दे रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन 3 दिन में तीसरी बार, आपने भी कहा था परसों कुछ दिन पहले कि आपने भी बात की है, सरकार कह रही है रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन, कोविडशील्ड और अब स्पुतनिक 5 जब से आएगी है, कमी है नहीं, सरकार सब कुछ दे रही है, तो फिर जनता जिसका अधिकार है उसके ऊपर उसको मिल नहीं रहा है। ये बीच से कुछ लोग गायब कर रहे हैं। और जान मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब, आपको तो खुद मालूम है कितनी कॉलें आ रही होंगी आपके पास, एक एक परिवार के बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग संक्रमित हो गए, वैक्सीन नहीं है, कोई बाहर जाने लायक नहीं है, सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। देखिए, एक बार इस पैनिक की सिचुएशन से सबको बाहर निकलना पड़ेगा। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या है, कई बार क्या है, देखो एक बार ऐश्वर्या जी मेरी बात सुनो जी, बताइए। रेमडेसिविर के संबंध में, जहां तक रेमडेसिविर 90% पेशेंट्स को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो पैनिक हमने सारे देश में, हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कि रेमडेसिविर मेरे घर में 32 लोग संक्रमित हुए, मेरा बड़ा परिवार है, 2 लोगों को रेमडेसिविर लगी है। तो रेमडेसिविर सबके लिए आवश्यक नहीं है, रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है। और ये आप एक डॉक्टर की तरह कह रहे हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? ये बात डॉक्टर अनिल जैन कह रहे हैं, सांसद अनिल जैन नहीं, डॉक्टर की तरह। हाँ, ये डॉक्टर अनिल जैन कह रहे हैं ये, और ये मैं अपने दर्शकों के लिए कह रहा हूं, जैन साहब, ये मैं अपने दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि ये डॉक्टर अनिल जैन बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने। हाँ, रेमडेसिविर 90% केसेस में रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती जी, और उसके बाद 10% केसेस ऐसे हैं जिनमें सही मायने में जिनमें प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है, और उसके बाद रेमडेसिविर और टोसिलोजुमैब का नंबर आता है। टोसिलोजुमैब और रेमडेसिविर ये सीरियस पेशेंट्स में दिए जाते हैं। तो इसलिए हर एक केसेस में रेमडेसिविर देना लग गए, लोगों को भी लगा कि हमारे यहाँ लगा दो, डॉक्टर्स को भी लगा देने लग गए। इसका रैशनलाइजेशन भी जरूरी है, इतनी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग इसका मौके का फायदा उठा रहे हैं, जो 16,000 में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, पकड़े जाने चाहिए। और जनता का काम है, ये जनता ऐसे लोगों को कई बार पकड़वाने में भी मदद करे। अपने मरीजों को दिलवाने के लिए लोग बेचारे किसी भी हद तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें पकड़वाने में भी मदद करें, जैसे आपकी टीम ने किया है वैसे ही। क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा ड्रग कंट्रोलर सारे प्रदेशों में और केंद्र में इस बात के लिए तैयार हैं। हम तो कर ही रहे हैं सर, हमने तो स्टिंग किया, वो डॉक्टर और ये आदमी रिपब्लिक के स्टिंग के बाद पकड़े गए। मैं तो डॉक्टरों को इस समय तो लोग बिल्कुल भगवान के बाद किसी को याद कर रहे हैं। किया है अनिल जैन जी तो सिर्फ डॉक्टरों को कर रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ही केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतें भी घटाई हैं। हाँ, घटाई हैं, बिल्कुल अलग अलग ब्रांड की कीमतें घटाई हैं, और रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सारी सुविधा मुहैया करी है। लेकिन रेमडेसिविर की इतनी हाय नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो, अगर ऐसा काम करता है, क्योंकि समाज में बुराई सर्वव्याप है, इस बुराई के खिलाफ हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम इनको एक्सपोज भी करेंगे और जनता का भला भी करेंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आगे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ सकती है। इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 टन ऑक्सीजन आयात करके और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है। तो ऑक्सीजन आज की तारीख में जितनी
डिमांड है जी। उससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास है। ऑक्सीजन के लिए भी ऐसे ही अफरा तफरी मचा दी गई है। ये अफरा तो ये अफरा तफरी मचाने वाले डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार अब मैं बात सांसद अनिल जैन से कर रहा हूं कि सांसद महोदय, ये जो अफरा तफरी मचाने वाले हैं हरियाणा से लेके और छत्तीसगढ़ तक और जम्मू कश्मीर से लेके असम तक और तमिलनाडु से लेके दिल्ली तक, इनको पकड़िए ना सर, इनको पकड़ना जरूरी, क्योंकि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। हम भारत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये मुहिम चलाई है, आज छत्तीसगढ़ का दिखाया है, कल कहीं और का इन चोरों को पकड़ेंगे, लेकिन सरकार को भी करना पड़ेगा सर, केंद्र सरकार को भी इनको पकड़ना पड़ेगा। इनकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कहा है, सरकार ने निश्चित रूप से कहा है, आज भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्टेटमेंट जारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे तो इस ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर, हेल्थ विभाग और संबंधित सभी विभागों की बैठक कर रहे हैं। तो इस बात को फ्रंट फुट पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश में इस कोरोना से लड़ने का काम करते आए हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट भी इस बारे में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये थे डॉक्टर अनिल जैन, सांसद राज्यसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ बीजेपी नेता बोल रहे थे कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रधानमंत्री का 8 बजे बैठक है। मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, विनय सिंह है, ममता काले हैं, सुजाता पॉल है, रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, प्रेम कुमार रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, सिचुएशन बहुत टफ है और ये आज कांग्रेस बीजेपी करने का समय नहीं है। लेखक महोदय किससे बात कर रहे हैं? विनय सिंह जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हैं मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी जी। आज कांग्रेस बीजेपी करने का समय नहीं है। आज यह है कि जनता को बस सहूलियत होनी चाहिए। मैं देख रहा था सोशल नेटवर्किंग साइट पे, बीजेपी कांग्रेस किसी का नेता हो, किसी की मदद कर रहा हो, कोई हो, कोई एसपी का वर्कर हो, मैं देख रहा हूं सर, इस समय आज मानवता सबसे बड़ा रूल है। अगर कोई रूल है रत्नाकर त्रिपाठी जी आज का, तो वो मानवता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जो इन बेसिक चीजों की चोरी करके 4 गुने पैसे पे बेच रहे हैं, ये पैसा नहीं करा रहे हैं, ये जिसे कहते हैं ना एंटी ह्यूमन, ये मतलब मानवता के खिलाफ काम है। रत्नाकर त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। जी त्रिपाठी जी, ममता काले जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, जी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम पड़ी है। रेमडेसिविर का जो दाम है ना, मार्केट में मत पूछिए, उससे पूछिए जिसके घर का आदमी गया है। मैं समझ सकता हूं। मेरा पड़ोसी बीजेपी का नेता था, काशी क्षेत्र का अध्यक्ष था, नमामि गंगे का जी। मैंने उसको एडमिट कराया, लास्ट में वेंटिलेटर दिलाया, लेकिन मैं चूंकि जानी पहचानी शख्सियत हूं, इसलिए मैं रेमडेसिविर नहीं दिला पाया ब्लैक में। मैं पत्थर फेंकूंगा अपने घर से तो पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी में गिरेगा। 40,000 का ब्लैक हो रहा है। नमन है अनिल जैन को, मोदी जी को। टीवी पे कोरोना फैल रहा होता तो आज ये सब ये लोग कर देते। सारी चीजें उपलब्ध है, कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है, न ऑक्सीजन उपलब्ध है, न रेमडेसिविर उपलब्ध है, ना ही और दवाएं उपलब्ध हैं। कल से आपके चैनल पे प्रवचन सुन रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, कल से चैनल पे प्रवचन सुन रहा हूँ, डॉक्टरों ने कहा कि रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। हम तो सीधे साधे आदमी, ऐश्वर्या जी, एक एक करके जी बोलिए। आदमी मरता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि रेमडेसिविर लाओ, हम दौड़ने लगते हैं। आप डॉक्टरों को बताइए ना कि जरूरत नहीं है। आप नितिन गडकरी को बताइए, जिन्होंने रेमडेसिविर के उत्पादक को कहा कि 10,000 वॉयल जो है वो नागपुर में आनी चाहिए। हमको क्यों बता रहे हैं आप? आपको मैं बता रहा हूं कि कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है, लाशों के ढेर लगे हैं, हम लोग बेबस हैं। दिन भर घूमता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब दीजिए ना। मैं इस समय कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत की जनता के लिए आप सबको साथ। ममता काले, विनय सिंह आ रहा हूं। एक मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बताइए। आपके चैनल पर देखा कि 16,000 में मिल रही है। मैं भी समाज में पूरी तरह से काम कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी वापस आ रहा हूँ। 20 वॉयल खरीद दे मेरे लिए। त्रिपाठी जी वापस आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए गोपाल। देखिए, मैं भी मैं समाज में काम करता हूँ। ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छा स्टिंग किया। जब आपको आपके चैनल को पता चलता है और आपने उस पर ऑपरेशन करके पकड़ा, तो यह जो संवेदनशीलता आपने दिखाई वो वहां की प्रशासन को नहीं पता क्या? सबको पता है। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं। जहां भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी और इस सब की लॉ एंड ऑर्डर और इस सब को इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो जहां जहां ये हो रहा है,
वह अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और वह बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए। यह बात मैं स्पष्ट बिल्कुल बिल्कुल इनसे ऑडियो कनेक्शन खराब हो रहा है। मैं जा रहा हूं ममता काले के पास। ममता काले जी, जो बात रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कही उसको 1 मिनट में आप कांग्रेस बीजेपी करके मत सोचिए। मैं ये कह रहा हूं ये एक असलियत है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का है। ये हो रहा है भारत में, हर एक जिले में हो रहा है। इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा ममता काले जी, क्योंकि सरकार कह रही है, हर्षवर्धन आ रहे हैं, डॉक्टर साहब दिन में 3 बार आ रहे हैं, कह रहे हैं सब है हमारे पास, लेकिन आम आदमी को नहीं मिल रहा है ना। मैं तो कह रहा हूं आप किसी और जिले की बात मत करिए, नोएडा जहां हम बैठे हैं, दिल्ली, वहां नहीं मिल रही है कई लोगों को, असलियत है। तो इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। ममता काले जी बिल्कुल, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहली बात, जो स्टिंग आप लोगों ने किया है इसके लिए बधाई, क्योंकि सच्चाई जो कड़वी है वो बाहर निकल करके आई है। डॉक्टर्स जिनको भगवान माना जाता है वो आज मौत के सौदागर बन करके हमारे सामने आ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। और राजनीति बिल्कुल रंज के कर लेंगे, एक बार सब लोग मिल करके इस महामारी से तो निपट ले, उसके बाद पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन लोगों के जीवन के ऊपर, मौत के ऊपर, इस पैंडेमिक के ऊपर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि ये पार्टी वाली बात नहीं है, लेकिन वाकई दिल्ली के अंदर भी, नोएडा के अंदर भी रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। आज मैंने खुद एक पेशेंट, 2 पेशेंट्स के लिए खोजने की कोशिश करी, हॉस्पिटल्स लिख करके दे रहे हैं कि रेमडेसिविर लेकर के आइए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है कहां से लेकर के आए, होर्डिंग हो रही है, हर जगह हो रही है। और ये बात हम सब जानते हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर हर एक राज्य को, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा गवर्न किया जा रहा, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी को समझे और अपना जो हेल्थ का इशू है उसको कंट्रोल में लेकर के रखे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है रिवाइज्ड रेट की, और उसमें जो सबसे सस्ता, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, उसमें रेमडेसिविर का जो प्राइस है वो है 899 रुपीज। अब आप सोचिए, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं कि 40,000 में मिल रहा है। हो सकता है विनय सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि 40,000 में मिल रहा है। विनय सिंह जी, लेखक महोदय, ये देखिए इस तरह का गोपाल जी वापस आ रहा हूं आपके पास। गोपाल जी वापस आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाई, विनय सिंह जी, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या भाई, हाँ, ये बात सही है कि रेमडेसिविर की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। तो फिर सॉल्यूशन बताइए ना लेखक महोदय। दलाली का है और जमाखोरी का है। और एक बात मैं बताता हूं ऐश्वर्या भाई, कि इस दलाली और जमाखोरी का अपना एक राजनीति शास्त्र भी है और इसका अपना एक अर्थशास्त्र भी है। और इस देश में एक पार्टी है जो इस दलाली और जमाखोरी का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में उसने पीएचडी कर रखा है। और आपको मालूम है वो पार्टी कौन है? वो पार्टी अपने राज्य में जहां आपने स्टिंग किया है वहां पर चुप है, अभी तक चुप है। उस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था कि हाँ, जमाखोरी करते हुए डॉक्टर पकड़े गए हैं, तुम पर हम ये कार्रवाई कर। बोलिए। विनय सिंह जी का फ्रेम चला गया है। आप चुपचाप जी आगे बोलिए, सुन रहा हूं मैं, तो बोल रहा हूं। आप उसको मौन समर्थन दे रहे हैं। आप इस जमाखोरी को और इस दलाली को मौन समर्थन दे रहे हैं। उस पार्टी को पीएचडी है, और मैं जानता हूं कि रेमडेसिविर की कमी नहीं है, लेकिन ये जो क्राइसिस है, ये बनाई हुई क्राइसिस है, और इस क्राइसिस के जिम्मेवार कौन लोग हैं आप समझिए कि कभी प्याज की कमी हो जाती है तो कभी नमक की कालाबाजारी होने लगती है। और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स पे मुझे लगता है कि इस कालाबाजारी का अपना एक राजनीति है, और इस राजनीति करने वालों को इस तरह की घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। बात आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहे ना। सुजाता पॉल जी, कुछ लोग डंडे के यार होते हैं, कुछ लोग डंडे एक एक करके मैम। सुजाता पॉल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सुजाता पॉल जी, सवाल मेरा ये है, कुछ लोग डंडे के यार होते हैं। प्रेम जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रेम कुमार जी, सब लोग प्रेम से नहीं सुनते हैं। सुजाता पॉल जी, ये समय एक एक करके राज्य सरकार के ऊपर उंगली उठाने के बजाय तो हम सुन सकते हैं, पर ये है की तरफ नहीं जा रहे। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, पूरे देश में हर जगह पर रेमडेसिविर के बारे में। ऑडियो आपका खराब है, मैं जा रहा हूं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल जी बोलिए, मल्टी में रखिए मैम, आपका मैं ऑडियो ठीक करके आ रहा हूं। बोलिए गोपाल जी, बोलिए गोपाल।
हाँ, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात सवाल उठाया और मुझे आपको बधाई देनी है जिस अच्छे ढंग से आप डॉक्टर अनिल जैन ने और उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह ने पूरी बात को सामने रखा। वह अल्टीमेटली वही जनता को समझना चाहिए कि ऑक्सीजन, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फ्यूचर के लिए भी पूरी तरह से ठीक से की गई है। प्रदेश सरकारों में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है और उसके नीचे यह जो काला बाजारी और इस तरह के कर रहे हैं, जो ये काला बाजारी बिल्कुल हो रही है। काला बाजारी को ये पैनिक क्रिएट करके का जवाब दे दीजिए अग्रवाल जी। हाँ बोलिए अग्रवाल जी। 11 अप्रैल को इस देश में ऑक्सीजन का उत्पादन अपनी क्षमता से आधा हो रहा था 11 अप्रैल तक, क्योंकि मांग नहीं थी। लेकिन 4 दिनों के बाद ही ऑक्सीजन की कमी हो गई, चूंकि मांग बढ़ गई। तो अरे तो यही तो काला बाजारी का पहला फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारे पास आप पहले तो पैनिक क्रिएट करें। नहीं, पहले तो पैनिक। ये बात ठीक कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल, ये बात ठीक कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल। जो विनय सिंह कह रहे थे, नहीं, गोपाल अग्रवाल, विनय सिंह, ममता काले, मेरा सवाल इन तीनों से। गोपाल अग्रवाल, ममता काले और विनय सिंह, जो अभी विनय सिंह जी ने कहा, गोपाल अग्रवाल जी उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी एक प्रणाली है रत्नाकर त्रिपाठी जी। पहले आप पैनिक क्रिएट करिए, फिर थोड़े दिन के लिए उस चीज को गायब कर दीजिए, फिर उस चीज को सडनली मार्केट में ले आइए, फिर उसका प्राइस 5 गुना कर दीजिए, फिर जब 2 गुने में भी बेचेंगे तो लोगों को लगेगा फ्री में मिल रहा है। नहीं कपूर साहब, 11 अप्रैल तक का फिगर ले लीजिए। हमारा कोई कमी नहीं है। 7,100 ने बताया, डॉक्टर अनिल जैन ने बताया 50,000 लीटर ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रहा है। ममता काले कुछ कह रही है, ममता काले कुछ कह रही है, ममता काले उसके बाद आप उसको रिलीज करिए, इतने महंगे रेट पर आप दे दे। रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले बोलिए। ममता जी बोलिए, सुन लीजिए। अगर प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, ऐश्वर्या जी जो आपने बात बोली है, इसे कहते हैं कील को एकदम सही जगह पर लगाना। और यही हुआ है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया गया है, बहुत हवा मचा दिया गया ऑक्सीजन का। उसके बाद होर्डिंग भी की गई है और उसके बाद उसकी आवश्यकता को बढ़ाने के बाद बहुत महंगे रेट पर बाहर निकाला जा रहा है। तो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। और दूसरी आवश्यक बात देखिए, राज्यों की सरकार चाहती थी कि ये जो कोविड से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं उसको केंद्र सरकार डिसेंट्रलाइज्ड कर दे। अब जब कर दिए गए हैं तो केंद्र की सरकार ने जब उनको दे दी है पूरी की पूरी जिम्मेदारी और पार उनको दे दी है, तो भैया अपनी रिस्पांसिबिलिटी तो निभाइए, अपने लोगों का ध्यान तो रखिए। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, यहां पर बेड मिलने बहुत मुश्किल है। अगेन मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रही हूं ऐश्वर्या जी, लेकिन बोला जाता है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 5,000 बेड्स हैं। कहां है बेड्स? में हर रोज, कल रात भी मैं 3 बेड्स के लिए 3 बजे तक लगी रही, परसों भी हम बेड्स के लिए लगे रहे, बेड्स नहीं मिल रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलती है राज्य की सरकार के द्वारा। तो क्या बोला नहीं जाएगा? क्या तो आज एक बात कॉमन है, आम जनता, रत्नाकर त्रिपाठी जी, दिल्ली और बनारस में विनय सिंह जी, जो अभी ममता काले जी कह रहे हैं, आप ये समझिए, दिल्ली से लेके बनारस तक एक बात कॉमन है, बेड नहीं है। विनय सिंह, हमारी मेडिकल व्यवस्था को तो चरमरा रही हमें दिख रहा है, लेकिन इस सब में एक पॉजिटिव लाइनिंग हमें ढूंढनी पड़ेगी रत्नाकर त्रिपाठी जी। अगर पॉजिटिव लाइनिंग नहीं ढूंढेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस दौरान हमारे अभी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स कई ऐसे हैं, 90% डॉक्टर ऐसे हैं जो कालाबाजारी नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं, हमने स्टिंग कराया, लेकिन तब भी ये 7, 8, 10% ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन विनय सिंह जी, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, और कुछ नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो अपनी जान पर खेल के अभी भी लोगों को बचा रहे हैं। हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बिल्कुल उनका धन्यवाद करना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी ही राजनीति से चलती है, मेरी नहीं चलती, इसलिए मैं सत्य बोलता हूं। बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। सुन रहा हूं। आप ही के चैनल ने छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश का भी स्टिंग किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां भी ब्लैक हो रहा है। तो लोगों से कहिए कि इस चीज का राजनीतिकरण मत करें। हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 90% डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वहां की सारी ओपीडी ऑपरेशन बंद हो गए, नॉर्मल कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो आप बातें बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दाम घटा दिए, ऑक्सीजन आ गया, ये सड़क पे दिखना चाहिए ना। मैं तो बनारस में बैठा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बीजेपी वर्कर की जान नहीं बचा पाया, इसलिए मेरी आंख में आंसू आए। वो कांग्रेस का वर्कर थोड़ी था।
अरे वो इंसान था, कांग्रेस या बीजेपी था बनारस का। त्रिपाठी जी आज इंसान है, पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, मजहब नहीं है, इंसान है। कोरोना त्रिपाठी जी कोरोना थोड़ी देखता है कि आप कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के, आप हिंदू हैं कि सिख हैं कि मुस्लिम हैं कि ऐश्वर्या जी बात सुनिए। सुन रहा हूं, लेकिन आज आप इंसान की बात सुनिए ऐश्वर्या जी, बोलिए दादा बोलिए। इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, इसमें तो पकड़िए ना, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, इसमें दलाल इन्वॉल्व है, इसमें हॉस्पिटल। विनय सिंह, अगर विनय सिंह आज की तारीख में पोर्टल बना दिया जाए जी, और पोर्टल बना के कहा जाए कि हर इंजेक्शन को बताया जाए कि किसको दिया गया है और उस मरीज से वेरीफाई किया जाए तो आज ये ब्लैक नहीं होगा, जिनकी छाती पर ब्लैक सांप नहीं लग गया होगा कि यहाँ पर कोरोना कंट्रोल कैसे हुआ, कि दूसरे देश जो अपना नहीं देख पाए, भारत दूसरे देशों को कैसे अरे कहाँ कोरोना कंट्रोल हुआ? शर्म खाओ यार, शर्म खाओ। भारत अपना तो कहीं कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ है, कर रहा है। इसमें शर्म खाओ। बनारस के अंदर यूपी में है, बनारस भाजपा सरकार है और सैटरडे संडे लॉकडाउन है। कितनी राजनीति करोगे? इसमें कहिए कि एक राजनीतिक अरे गिद्ध मत बनो विनय सिंह, पार्टी इन्वॉल्व है। टीवी चैनल पर चिल्लाने के लिए गिद्ध नहीं बना जाता है। संवेदना रखो, जिसकी राजनीति चली जमाखोरी संवेदना रखो। और ऊपर मुंह दिखाना है, राजनीति सत्ता हुआ दिख रहा है, ऊपर मुंह दिखाना है विनय सिंह, किसी तरीके से भी फेल हो जाए, तुम भी यहाँ से मोदी सरकार किसी तरीके से फेल हो जाए, ऐसी मंशा रखने वाले ऊपर मुंह इस दिखाओगे ना, कालाबाजारी में लिप्त हैं, इस कालाबाजारी में संलिप्त हैं। ममता काले सुजाता पॉल ममता काले सुजाता पॉल पहले ममता काले जी, ममता जी ऐश्वर्या जी एक एक करके बस निवेदन है जी, बोलिए ममता काले। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी अभी भाई साहब बोल रहे थे बनारस से विनय सिंह जी को कि ऊपर मुंह दिखाना पड़ेगा। भाई साहब पहले यहाँ जिंदा रहते हुए धरती पर मुंह दिखाना पड़ेगा उन लोगों को जिनको 16-16 हजार की दवाइयां बेची जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनको कैसे मुंह दिखाएंगे दादा, ये बताइए पहले भाई साहब। तो पहले यहाँ पर अपनी आत्मा पर हाथ रख करके ये बोलिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर वह क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों रिपब्लिक को वहां जाकर के स्टिंग करना पड़ा? आपको ये अच्छा लग रहा है? आपने एक बार ये नहीं बोला कि ये शर्म की बात है कि जो 900 रुपए की दवाई है उसको 16,000 में बेचा जा रहा है और रिपब्लिक ने बहुत अच्छा काम किया, ये आप नहीं बोलेंगे। ऊपर जब जाएंगे तब देखा जाएगा, ऊपर जो होगा वो होगा। अभी एक एक करके सुजाता पॉल, सुजाता जी एक करके आपको भी मौका दूंगा, हर बार भी सुनाई नहीं देता है सुजाता जी, आपको भी मौका दूंगा। समझिए आप दोनों एक दूसरे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लोग देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, प्लीज तब आप लोगों को परेशानी हुई। अब बोलिए ममता काले जी, बोलिए, रुकिए मत। ऐश्वर्या जी पिछली बार जब लॉकडाउन किया गया टाइमली डिसीजन हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया जिसके कारण हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत जानें बची। तब यही लोग थे जब वो हाई तौबा मचाते थे, हमारे को बंद कर दिया, इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, ये क्या तरीका है, लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है राज्यों के बोलने पर, तो फिर आकर के अर्थ का अनर्थ करते हैं और अपना दोहरा चरित्र दिखाते हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया। इस बार लॉकडाउन लगाना चाहिए था। आप लोग कहीं तो जाइए ना, कहीं पर तो रुक जाइए। इतनी घटिया राजनीति पर क्यों उतर आते हैं आप लोग, क्यों उतर के आते हैं? राज्य क्यों नहीं निर्णय ले रहे? और मैं ये भी बोल रही हूँ कि किसी भी पार्टी की सरकार की सुजाता जी का ऑडियो खराब है। प्रेम कुमार सुजाता जी की जगह प्रेम कुमार को डालिए, ऑडियो खराब है बचाने के लिए। प्रेम कुमार जी बताइए, और फिर मैं आ रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। प्रेम जी रुकिए, ममता काले जी को रखिए। हाँ बोलिए प्रेम कुमार जी। असल बात यह है कि 5 दिन पहले तक रेमडेसिविर का निर्यात किया जा रहा था और 5 दिन में किल्लत पैदा हो गई। 11 लाख रेमडेसिविर का निर्यात पिछले 6 महीने में इस देश से बाहर किया गया है। कौन है इसका जिम्मेदार? किल्लत होगी तो कालाबाजारी भी होगी, लेकिन कालाबाजारी को आप कालाबाजारी क्यों होगी? कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। किल्लत है इसीलिए कालाबाजारी है, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की कमी। आपने इंजेक्शन तक को विदेश में बेच लिया, हमारे देश में लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा। ये जो स्थिति पैदा हुई है और आपदा में अवसर बीजेपी ने सिखलाया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर सिखलाया है। ये कालाबाजारी करने वाले लोग अवसर देख रहे हैं, आपदा में अवसर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आपदा में अवसर देख रहे हैं,
सामने रैली होती है, वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा। दिखाई देती आज है। जो इतना समय आपको प्रधानमंत्री जी ने दिया, प्रदेशों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एक करके प्लीज। गोपाल जी बोल रहे हैं, गोपाल जी बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है, उनको जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दो प्रेम कुमार जी, जवाब आ रहा है। बात है कि इसका एपी सेंटर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक क्यों नहीं किया? दिल्ली में इतना समय हमें मिला था 1 साल का, आज वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, आज वहाँ पे टेस्टिंग पूरी नहीं हुई, वहाँ पे आज इस तरह की व्यवस्था ट्रैकिंग नहीं हुई। यह जो कोताही पर थी, इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी क्यों नहीं लेंगे? और आज आप उस पैनिक क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, पैनिक क्रिएट करके, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर की आपूर्ति पूरी कर रहे हैं, वेंटिलेटर बढ़ा दिए, देखिए सब चीजें देखिए मैं दोबारा आप सबसे कह रहा हूं, विनय सिंह, ममता काले, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सुजाता पॉल जी का ऑडियो ठीक कीजिए, मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूं। प्रेम कुमार जी बात समझिए, विनय सिंह ने एक थ्योरी सामने रखी, सुनिए, विनय सिंह ने एक थ्योरी सामने रखी, विनय सिंह ने एक थ्योरी सामने रखी। त्रिपाठी जी ने कहा कि उनके शहर में आज 40,000 तक का ब्लैक में वो इंजेक्शन उनके अनुसार मिल रहा है। मैंने उनके फेस वैल्यू पे मान लिया 1 मिनट के लिए, चलिए वो ठीक कह रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनेता होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपने पड़ोसी को नहीं बचा पाए। आदमी बहुत इमोशनल हो गया है ऐसे में। मैं आपको बता रहा हूं, कई ऐसे परिवार हैं, हमारे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, लोगों को लगता है हम मदद कर सकते हैं, आपके पास आ रहे होंगे, जितनों की हम कर सकते हैं उतनों की कर रहे हैं। लेकिन समझिए, ये एक असलियत है कि भारत में हमें अब बहुत ज्यादा जरूरत है मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए। जब आप लोगों की टिप्पणियां आ रही है ना, और शो के बाद आप लोग देखिएगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि सर रत्नाकर त्रिपाठी जी ने ऐसा कहा है, हमारे यहाँ ऐसा है, सर विनय सिंह जी ने ऐसा कहा है, ऐसा, ममता काले जी ये बोल रही हैं ऐसा है, सुजाता पॉल जी ऐसा कह रही हैं, ऐसा हो रहा है, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं हमारे यहाँ कल से मिलना शुरू हुआ है, फिर आज कोई आ गया है ऑर्डर। तो इतनी बारीकी से लोग आपको सुनते हैं, लेकिन दिक्कत यह है सर, आज की तारीख में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता त्रिपाठी जी कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। गोपाल जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मुख्यमंत्री किस पार्टी का, मैं सच बता रहा हूं। अगर भगवान ना करे उनके किसी घर परिवार वाले को हो गया है ना, ये जो कि ज्यादातर को हो रहा है, हम बता रहे हैं हर एक जगह हो रहा है, क्या आपके आसपास वालों लोगों को नहीं हुआ है? हमारे भी हुआ है, आपके भी हुआ है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, और एक जरूरत पड़े तो ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए। और जब ये ना मिले और अस्पताल के लोग कहें बाहर से लेके आओ, अस्पताल केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे आप, केमिस्ट की दुकान बोलेगा मेरे पास नहीं है। केमिस्ट की दुकान से जैसे ही आप निकलेंगे, एक लड़का आएगा या कोई एक व्यक्ति आएगा और बोलेगा चाहिए क्या, धीरे से बात करेगा आपसे, चाहिए क्या, जैसे किसी जमाने में सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक होता था, वैसे चाहिए क्या, साइड में आओ, पार्किंग में आपको लेके जाएगा, बोलेगा कितने में। मैं आपको बता रहा हूं सर, हो रहा है, सिर्फ 2 प्रदेशों का नहीं, हर जगह हो रहा है। बोले पार्किंग में लेके जाएगा, बोले सुनो 4 का है 12 में देंगे, 16 में देंगे, 25 में देंगे, 9 में देंगे, 11 में देंगे, जो भी फिक्र है। आप उस समय मोल भाव करेंगे क्या? आप सोच सकते हैं लखनऊ में सांसद राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री हैं देश के, यूपी की कैपिटल है, वहां से एक स्टोरी आई निकल के कि भाई मृत्यु के बाद मॉर्टल रिमेन्स को क्रिमेट करने के लिए कोई आदमी वहां पे पैसे मांग रहा था। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, एज ए सोसाइटी में कह रहा हूं, हम लोगों को समझना पड़ेगा। इस तरह की अगर कोई आपदा आती है तो सबको इकट्ठा होना होता है विनय सिंह जी, और अगर कोई इसमें पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि भारत की जनता ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी कि समझ नहीं पाओगे कहां से उठे थे और कहां जाओगे। विनय सिंह जी बोलिए। ममता काले जी आ रहा हूं। निश्चित रूप से ये ऐश्वर्य, अगर ऐसे आपदा में अवसर, जो प्रेम जी ने कहा कि अरे प्रधानमंत्री ने दूसरी बात कही थी, आपदा में ऐसे जमाखोरी करना और दलाली करना, ये कहीं और से सीखा है आपने। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपदा आती है तो हम ऐसी तैयारी करें कि उसमें हम एक अवसर बना डालें उसको। और दूसरी बात, ये वास्तव में किसी भी पार्टी के हो, ये बहुत घटिया लोग हैं, कोई भी व्यवसायी हो बहुत घटिया आदमी है, और किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों नहीं हो, आदमी के रूप में बहुत गिरा हुआ आदमी है, जो ऐसे आपदा के समय में जमाखोरी कर रहा है, दलाली करा रहा है, त्रिपाठी जी कमाने की सोच, त्रिपाठी जी सोल्यूशन, लोग अपने घर दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं ऐसे लोग,
ऐसे लोग भी हैं, पैसे दे, ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं। स्वामीनारायण मंदिर को हॉस्पिटल बना दिया कि मैं बता रहा हूं, दिल्ली के छतरपुर में बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। कई लोग तो जब भी देखते हैं उनको हमेशा ऐसे देखते हैं, घृणा की दुनिया, घृणा की ये किसी ब्लैक मार्केटर का होगा, किसी बड़े आदमी का होगा, किसी नेता का। मुझे आज पता चला कि कई लोगों ने अपने फार्म हाउस खोल दिए, बोले भाई गार्डन बड़ा है, आपको जैसे करना है आप वहां पर बेड लगा लीजिए, हम छोड़ देते हैं, हमारे पास घर है, ये तो एक्स्ट्रा वीकेंड होम जिसे कहते हैं वो थे, आप यहां पे लगा लीजिए। तो सिल्वर लाइनिंग भी है, अगर गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस समय साथ आने की जरूरत है। त्रिपाठी जी देखिए ऐश्वर्या जी, गोपाल जी आ रहा हूं, गोपाल जी आपके पास भी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी अपने गोपाल चलती है इन्हीं लोग के चलते, जो अपने दरवाजे खोल देते हैं, चाहे वो मंदिर के हो चाहे फार्म हाउस के हैं। और ये बात सच मानिए कि पूरे, मैंने इसीलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पूरे देश में ब्लैक हो रहा है। किल्लत सरकार भेजती होगी, लेकिन पूरे देश में किल्लत हो रही है। सारे डॉक्टर मांग रहे हैं, हमारे यहाँ खाली कोविड अस्पताल को दिया जा रहा है और वहां का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपसे आज सिर्फ दो बात कहता हूं जी, अगर आप कर सकते हैं तो सरकार से कहिए कि एक एक रेमडेसिविर जिसको दी गई उसका पोर्टल पे नाम रहे, वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ब्लैक हो चाहे जो हो, अगर मिलती है तो हमको भी दिलवा दीजिए। हमारे यहाँ लोग बुरी तरह मर रहे हैं। हमें गोपाल कृष्ण अग्रवाल, किसकी सरकार, गोपाल जी, ऐश्वर्या जी, गोपाल जी बताइए, ममता कीजिए। गोपाल जी, दोनों चीजें बिल्कुल सही है कि ब्लैक हो रहा है और लोगों की डिमांड ज्यादा है। तो असली बात यह ऐश्वर्या जी आपने उभार के सामने लाई है कि ब्लैक तो हो रहा है, और उसका कारण क्या है कि जरूरत से, आवश्यकता से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, और जितनी आवश्यकता है उससे ऊपर उपलब्ध केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो यह जो तीनों चीजों को रिकंसाइल करना पड़ेगा ऐश्वर्या जी, कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रांगली रोकना पड़ेगा। जब ममता काले प्रेम कुमार दिया, समझ रहा हूं गोपाल जी, प्रेम कुमार जी रुकिए, प्रेम कुमार जी एक दूसरे पर टिप्पणी करना नहीं, इस समय करना पड़ेगा ममता काले फिर प्रेम कुमार, समय कम है। प्रेम कुमार जी रुकिए, ममता काले इकट्ठा आना जरूरत है। ऐश्वर्या जी, एकता में ताकत है। ममता काले जी बोलिए, आखिरी 30 सेकंड। ऐश्वर्या जी, वही मैं बोल रही थी कि इस वक्त बिल्कुल सही बात है। कैन एंड वी विल, यही सच्चाई है ऐश्वर्या जी। सारी सोसाइटी को, सारे समाज को एक साथ आना पड़ेगा, और बिल्कुल हमारे आसपास ऐसे केसेस हैं जिनको मदद की जरूरत है, सारे लोग मिलकर के मदद कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि हम सबको लोग रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्प की, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो आर्टिफिशियल और झूठी डिस्पैरिटी की गई है, आर्टिफिशियल और झूठी डिस्पैरिटी हो या जो हो, ममता काले जी, मैं सिर्फ आपसे और सभी राजनेताओं से, हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, जब 8 बजे आज प्रधानमंत्री ये एक बैठक ले रहे हैं सभी मंत्रालयों के अफसरों की, उसके बाद उन्होंने ये, अगर होर्डिंग होती है फिर किसी भी प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, आखिरी स्टेट में बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, और मुख्यमंत्री के साथ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भाई यूपी के किसी भी जिले में रेमडेसिविर हो, और अगर है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये माफ नहीं करेगी। अगर आप किसी भी, आप प्रदेश को, किसी भी पार्टी को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस समय, आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, क्योंकि ये जनता की जान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में कई में जाएगा, ब्रेक के बाद आ रहे हैं हम, खबर बड़ी है लेकिन